आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। हमारा पाठ 11 है सर्वनाम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसे बारिश में नाचना पसंद है, वह सांपों का दुश्मन होता है। तो उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में मोर संज्ञा के रूप में है, किंतु शेष तीनों वाक्यों में मोर के स्थान पर उसे वह शब्द प्रयोग हुए हैं। उससे भाषा में जो सौंदर्य आ गया है तथा वाक्य सरल और स्पष्ट हो गए हैं। अतः उसके उसे तथा वह शब्द सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाए के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं तुम्हें उसके घर ले चलूँगा। इस वाक्य में मैं वक्ता, तुम्हें श्रोता तथा उसके अन्य पुरुष हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसमें होते हैं मुझे, मैं, हम, हमारा। उसके बाद होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके भेद होते हैं तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिसके उदाहरण होते हैं वह, उसका, उनका, उनके। अब है उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या है, उत्तम पुरुष। हम सब साथ खेलते हैं, तो यह भी उत्तम पुरुष है, किंतु यह बहुवचन में है, हम सब। अब है उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझ पर, मुझको, हमें, हमने, हमारा, हमसे, हमको, हम पर। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम के। यानी कि जब हम अपने लिए कुछ कहते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। अब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सुन रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो तुम कहाँ रहते हो, तुमने अपना पाठ याद कर लिया। तो ये किसके उदाहरण हो गए, तुम, तुमने, ये हो गए हमारे मध्यम पुरुष सर्वनाम के। अब देखिए मध्यम पुरुष के और उदाहरण, तू, तूने, मुझे, तेरा, तेरे, मुझसे, तुमको, मुझ पर, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, तुम पर, तुम्हारे, आप, आपने, आपको, आपका, आपसे, आप पर आदि। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए हैं हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जब हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कहते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अन्य पुरुष का। ठीक है। जैसे वे क्रिकेट का खेल देखने जा रहे हैं, तो कौन जा रहे हैं, वे। तो वे क्या हो गया, अन्य पुरुष। उन्हें सबके साथ रहना चाहिए, तो किन्हें रहना चाहिए, उन्हें। तो उन्हें हो गया हमारा अन्य पुरुष। अब देखिए इसके अलावा और क्या उदाहरण है, यह, वह, ये, वे, ये, उसे, उन्हें, इस, इन्हें, उनका आदि। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के, अन्य पुरुष। अब है इसके बाद दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, घटना, व्यक्ति अथवा वस्तु की और संकेत किया जाए उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए वह श्याम खड़ा है, तो वह की तरफ इंगित करके हम क्या कह रहे हैं, वह श्याम खड़ा है। वे घूमने गए हैं, तो वह की तरफ इशारा करके हम क्या कह रहे हैं, वे घूमने गए हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में वह, वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। तो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, किसी निश्चित व्यक्ति की ओर। तो इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। अतः ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, घटना, वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कि अनिश्चित, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तो कोई वहाँ से पुकार रहा है, तो कोई है हमें नहीं पता है कि कौन है, तो कोई वहाँ से पुकार रहा है। किन्हीं 2 छात्रों को बुलाओ, तो किन्हीं यानी कि हम इंगित नहीं कर रहे हैं, किसी को भी बुला दो। तो उपयुक्त वाक्यों में कोई, किन्हीं शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं। अतः ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
अब है प्रश्नवाचक। तो जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास वहाँ कौन था, तो कौन इसमें है। तुमने पत्र में क्या लिखा, तो इसमें क्या पूछा गया? क्या लिखा। तो यहाँ पे दोनों में ही प्रश्न किया गया है, तो इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों में कौन, क्या शब्दों का प्रयोग वाक्य प्रश्नवाचक बन गए हैं, अतः ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी दोनों क्या है? संबंध बता रहे, लाठी और भैंस का, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा और वैसा इन सारे वाक्यों के साथ संबंध पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है निजवाचक। तो वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता या वक्ता अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है, यानी कि अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, तो अपने लिए कह रहा है। तुम अपना काम स्वयं कर लो, यहाँ पे भी अपने लिए कह रहा है, यानी कि तुम अपना काम स्वयं कर लो, तो वो भी निजवाचक ही होगा। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त अपने आप, अपना, स्वयं शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम है। अब है पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर, यानी कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों ही सर्वनाम में होता है, फिर भी दोनों में अंतर है। तो जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए होता है वहाँ वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, और यहाँ जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए के अर्थ में होता है वहाँ वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो आज जो है हमने किसका अध्ययन किया है? सर्वनाम का। तो चलिए अब देखिए इस पाठ में हमने क्या जाना उसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या हो गए हमारे सर्वनाम के 6 भेद। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आज के पाठ में हमने किसी के विषय में पढ़ा है? सर्वनाम के। तो आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको हिंदी व्याकरण के और भी पाठ प्राप्त होते रहें।